नमस्कार। न्यूज़ डीसी प्रेस जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज एक कथा के माध्यम से एक छोटी सी सत्संग की चर्चा करते हैं। भगवान जो करता है अच्छा अच्छे के लिए करता है, लेकिन इस बात का पता हमें बाद में लगता है कि भगवान ने हमारे साथ क्या अच्छा किया। आइए एक कथा के माध्यम से इसे जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा और अच्छे के लिए करता है। एक बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा ने मानस बनाया शिकार करने का कि शिकार करने के लिए चलते हैं। उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आज शिकार करने के लिए मुझे जाना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलिए। मंत्री जी ने जवाब दिया कि राजन, मैं सैनिकों को जो युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं, जो शस्त्र विद्या का जो अभ्यास कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, उनको देख कर आऊँगा, उसके बाद ही मैं आपके साथ चल सकता हूँ। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जहाँ सैनिक अभ्यास कर रहे हैं शस्त्र विद्या का, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो राजा और मंत्री दोनों उस स्थान पर गए जहाँ सैनिक शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि एक सैनिक की तलवार से राजा की उंगली के जरा सी खरोंच आ गई। अब राजा को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने अपने सैनिकों से कहा कि जिसने मेरे ये जो उंगली के ऊपर खरोंच लगा दी है, इसको ले जाओ और जेल के अंदर बंद कर दो। यह सुनते ही मंत्री जी ने कहा कि राजन, इतनी जरा सी बात के लिए आप इसे जेल में बंद ना करें। इसमें गलती हमारी है कि हम अचानक यहाँ आए हैं, इसको पता भी नहीं था, इसे आप क्षमा कर दें। तो राजा ने कहा कि मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इसने मेरी उंगली काट दी और आपको जरा सा भी दुख नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि इसे छोड़ दे। तो देखिए, राजा ने क्रोध में आकर फिर क्या कहा, मैं कि इसको तो छोड़ दो, लेकिन जो ये मंत्री जी है इनको जेल में बंद कर दो। अब आप देखिए, जो मंत्री जी थे भगवान को मानने वाले थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। तो मंत्री जी ने यही बात कही कि ठीक है राजन, मुझे बंद कर दो, मैंने कोई गलत बात तो आपसे कही नहीं। हो सकता है इसमें भी मेरा कोई भला हो, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों का भला ही करता है, कभी भी बुरा नहीं करता है। लेकिन हमें इस बात का पता बाद में चलता है कि भगवान ने हमारे साथ क्या भला किया। लेकिन मुझे विश्वास है, अगर आप मुझे जेल में डालेंगे तो भी भगवान ने मेरा कुछ भला करने का ही सोचा होगा। राजा ने कहा कि ठीक है मंत्री जी, आप जाइए, जेल में जाइए। अब वो भगवान को मानने वाले मंत्री जी जेल में चले गए। उधर राजा, जिसके जरा सी उंगली में खरोंच लगी थी, जरा सी पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद शिकार करने के लिए 4-5 सैनिकों को लिया और अपने साथ निकल गया। आप देखिए, जिस दिन वो शिकार के लिए जा रहा था उस दिन अमावस्या थी। तो आप देखिए, शिकार करने के लिए भले ही वो दोपहर में गया था, लेकिन शिकार करते करते शाम हो गई, रात हो गई, और अमावस्या की अंधेरी रात होती है। अब उसमें हुआ क्या, जो उसके साथ सैनिक गए थे राजा के साथ, वो अलग हो गए और राजा अलग हो गया। अब आप देखिए क्या घटना घटती है। राजा बहुत घने जंगल के अंदर चला गया। वहाँ उस जंगल के अंदर जो जंगली आदिवासी लोग होते हैं वो राजा को पकड़ लिए, क्योंकि उस दिन उन आदिवासी लोगों को माता के बलि चढ़ानी थी एक मनुष्य की। उन्होंने राजा को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उस स्थान पर लेकर गए हैं जहां मनुष्य की बलि लगानी थी किसी देवी के आगे। तो आप देखिए, राजा बड़ा घबराया। राजा ने सोचा कि आज तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। तो जैसे ही राजा की गर्दन काटने के लिए पुजारी ने कहा कि भाई इसकी बलि चढ़ाओ, तो पुजारी ने कहा कि रुको एक मिनट, गर्दन की बलि चढ़ाने से पहले मैं इसको चेक करना चाहूँगा कि कहीं ये अंग भंग तो नहीं है। जब राजा को देखा गया तो उसकी उंगली में पट्टी लगी हुई थी। पट्टी खोल कर देखी तो वहाँ से थोड़ा सा खरोच था। तो जो पुजारी था उसने ये कहा कि इसकी बलि नहीं लगेगी, इसको ले जाकर जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ दो। तो आप देखिए, जब राजा को इस बात का पता चला कि उंगली की वजह से मेरी जान बच गई, तो उसको बड़ी खुशी हुई और उसे मंत्री की वो बात याद आ गई। कौन सी? कि भगवान जो करता है अच्छा अच्छे के लिए करता है। क्योंकि यही बात जब राजा की उंगली पे लग गई थी तो मंत्री ने राजन से यही कहा था कि हे राजन, भगवान जो करता है अच्छा अच्छे के लिए करता है, हो सकता है इसमें भी आपकी कोई भलाई हो। तो आप देखिए, मंत्री ने 2 बातें सही बोली थी। एक तो ये वाली बात, और दूसरी बात कि जो सैनिक था उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी उसको जेल में डाल दिया। लेकिन अब राजा को यह एहसास होगा
कि नहीं, मंत्री ने जो भी बात कही सही की, भगवान वास्तव में जो करता है अच्छे अच्छे के लिए करता है। अगर मेरी उंगली में खरोच नहीं आती तो शायद आज मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। जैसे तैसे करके राजा अपने महल में आ गया और महल में आने के बाद सबसे पहले उसने आदेश दिया मैं कि जाओ मंत्री को रिहा करो, और मंत्री को रिहा करने के बाद ये बोलना कि आप घर जाने के बाद वापस आना और राजन से मिलना। अब आप देखिए, मंत्री को रिहा कर दिया गया, मंत्री अपने घर चला गया। उसके बाद में जब वो महल के अंदर वापस आया तो उसने राजन से पूछा कि हे राजन, आपने मुझे बंद भी कर दिया और आपने इतनी जल्दी छोड़ भी दिया, क्या कारण है? तो देखिए, राजा मन ही मन बड़ा शर्मिंदा हुआ और वो बोलता है मंत्री से कि मंत्री जी, आप मुझे क्षमा करें। आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। आपने जो कहा था कि भगवान जो करता है अच्छा और अच्छे के लिए करता है, यह बात सुनकर मुझे कुछ देर के लिए बहुत बुरा लगा। इसी कारण मैंने आपको जेल में बंद भी कर दिया था। और सैनिक की भी वास्तव में कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अचानक हम लोग ही गए थे। लेकिन मैं घमंड में, अभिमान में इतना चूर चूर हो गया कि मैंने आपकी सत्य बात को स्वीकार नहीं करी। जब राजा ने पूरी घटना बताई, आदिवासियों वाली, माता के बलि चढ़ने वाली, तब उसने कहा कि हे मंत्री जी, इस खरोच की वजह से आज मेरे प्राण बचे हैं। इसलिए मैं जब इस बात को देखा कि भगवान जो करता है अच्छा अच्छे के लिए करता है, तो मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ, आप मुझे क्षमा करना। अब उसके बाद देखिए, राजा एक बात और पूछता है कि हे राजन, भगवान ने मेरे साथ तो अच्छा किया, लेकिन तुमने सही बातें बोली दोनों, लेकिन भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम अच्छा बोलते हुए भी रात भर जेल में बंद रहे। तो देखिए मंत्री ने क्या कहा। मंत्री ने कहा कि हे राजन, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, भगवान सबका अच्छा ही करता है। अगर मैं जेल में बंद था तो भी भगवान ने मेरे साथ अच्छा ही किया है। तो राजा ने पूछा कि मंत्री जी, तुम्हारा क्या अच्छा हुआ इसमें? मेरे को तो कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। मंत्री ने राजा से कहा कि हे राजन, आप मुझे अपने साथ शिकार के लिए लेकर जाने वाले थे, लेकिन मैंने जो 2 बातें सच बोली उसकी वजह से आपने मुझे जेल में बंद कर दिया और आप शिकार के लिए निकल गए। अगर मैं आपके साथ जाता तो आप तो उंगली की वजह से बच गए, लेकिन अगर मैं आपके साथ होता तो वहाँ बलि मेरी चढ़ जाती। इसीलिए भगवान ने मेरे को रात भर यहीं जेल में बंद कर दिया। यह सुनकर राजा और आश्चर्यचकित हुआ और उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। तो देखिए भाइयों बहनों, इस कथा के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भगवान जो करता है हर मनुष्य के लिए अच्छा और अच्छे के लिए करता है, लेकिन इंसान को पता ही नहीं चलता कि मेरी क्या अच्छाई है। इसलिए कोई भी घटना हो हमारे जीवन के अंदर तो वो प्रभु का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करिए, समझने का प्रयास करिए और मालिक के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर एक नई कथा के साथ आपसे मिलूंगा। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़ जयपुर से।